ऐसी सब्जी है जिसे हम घर पर बहुत आसानी से उगा सकते हैं। कैप्सिकम, बेल पेपर या शिमला मिर्च गमले, ग्रो बैग, कंटेनर या फिर गार्डन में इसे उगाना बहुत आसान है। हमारे वेदर के हिसाब से सूटेड है और बहुत बढ़िया हार्वेस्ट मिलता है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको सीड से लेकर हार्वेस्ट तक कैप्सिकम के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ, A to Z। शुरू करते हैं। अगर आप बिगिनर हो या पहले कैप्सिकम उगाया था, प्लांट वीक हो गया, फ्लावर्स गिर गए, फ्रूट का साइज छोटा रह गया, वगैरह वगैरह सारी प्रॉब्लम्स फेस की है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कैप्सिकम को ना अगर सही कंडीशंस मिल जाए, वार्म क्लाइमेट, वेल ड्रेनिंग सॉइल, सही से पानी, सही से खाद मिल जाए तो बहुत अच्छी यील्ड मिलती है। कैप्सिकम उगानी क्यों चाहिए? ये सिर्फ एक सुंदर दिखने वाली सब्जी ही नहीं है, ये किचन की सुपरस्टार है। इसमें क्रंच है, टेस्ट है, बहुत वर्सेटाइल सब्जी है। मतलब आप बहुत सी चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हो। सैलड्स में, स्टर फ्राई में, ग्रेवी में, करी में, स्टफिंग बनाकर इतने तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हो। और अच्छी बात यह है, मैंने अपने पिछले इतने सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि ये गमले या ग्रो बैग में ज़्यादा बढ़िया तरीके से उगती है एज़ कम्पेयर टू सॉइल, मतलब मिट्टी में। क्योंकि मेरे पास तो दोनों ऑप्शंस हैं, मैं गार्डन में भी लगा सकती हूँ, लगाती हूँ, लेकिन जो यील्ड मुझे मेरी छत से मिलती है और कंटेनर्स से मिलती है ना, वो मिट्टी वाली यील्ड से मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है। अब बात करते हैं कैप्सिकम की वैरायटीज़ की। ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी रीजन के हिसाब से, आप जहाँ रहते हो उस हिसाब से आप सही सीड्स चुनो, या जैसे आजकल आपको पौध भी मिल जाएगी बहुत जगह पर, लोकल नर्सरीज़ में मिल सकती है, सब्जी मंडी में मिल सकती है। इनफैक्ट पंजाब और हिमाचल में तो मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत बार रोड साइड पे भी पौध बिक रही होती है। तो आप उस तरह से भी ले सकते हो, सीड्स से भी लगा सकते हो। सीड्स भी मैं लिंक कर रही हूँ वीडियो के अंदर। समझने की ज़रूरत ये है कि जो है ना ग्रीन कैप्सिकम, वो ज़मीन के लिए ज़्यादा सूटेड है। मतलब ओपन फील्ड्स में, गार्डन बेड्स में ज़्यादा सूटेड है। जो रेड, येलो, ऑरेंज स्पेशलिटी कलर्स आजकल और भी आ गए हैं, वो कंटेनर्स और ग्रो बैग्स के लिए ज़्यादा सूटेड है। लेकिन कहाँ, ये जो कलर्ड वैरायटीज़ है ना, येलो को छोड़ दो, येलो फिर भी गर्मी में और प्लेन्स में उग जाएगी अच्छे से। रेड भी ठीक है, हो जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी यील्ड चाहिए तो हिली रीजन्स है ना, जो हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटका की हिल्स, महाराष्ट्र के हिली एरियाज़ जहाँ सर्दी रहती है, वहाँ ये कलर्ड वैरायटीज़ ज़्यादा अच्छे से होती है। तो अगर आपने रेड कैप्सिकम उगाई थी, छोटी सी रह गई, उसका रीज़न ये होगा। येलो वाली इतनी सी मिली, रीज़न ये होगा। ग्रीन वाली जो है ना, वो आपको सही हार्वेस्ट भी देगी ओवरऑल इंडिया के सभी रीजन्स में। तो क्या देखना है आपको कि सारी ये जो वैरायटीज़ है ना, रेड, येलो, ऑरेंज और कोई भी कलर्स जो मिल रहे हैं, इनकी बिगिनिंग ग्रीन से ही होती है। तो आप अलग अलग स्टेजेस पे भी हार्वेस्ट कर सकते हो। ये ग्रीन वाली कैप्सिकम ही आपको पहले ब्लैक होती हुई नज़र आएगी और फिर रेड होगी। तो आप उस तरह से जो है, आपको पता है कि रेड वाली स्टेज जो है आपके वहाँ सही से आती नहीं है, या आपको कुछ हार्वेस्टिंग ग्रीन वाली स्टेज पर कर लेनी चाहिए कि कहीं कीड़ा ना लग जाए। ये ना हो कि बिल्कुल ही हार्वेस्ट ना मिले। सीड सिलेक्शन की बात करूं तो कैप्सिकम को के केस में ना आपको सीड्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप कोशिश कर सकते हो किचन से भी जो कैप्सिकम से सीड्स लेने के लिए, लेकिन पूरे मैच्योर पके हुए सीड्स चाहिए। ग्रीन ग्रीन सॉफ्ट सॉफ्ट जो सीड्स होते हैं वैसे वाले नहीं चाहिए। फिर भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छी क्वालिटी के सीड्स ऑनलाइन मंगवाओ या लोकली लो। और इसके लिए जो है आपको रेडी रखना है अपना जो कंटेनर है जिसके अंदर आप लगा रहे हो। इनफैक्ट बेटर है अगर आप डायरेक्टली गमले, ग्रो बैग या कंटेनर में इसके सीड्स लगाओ, क्योंकि कैप्सिकम को ट्रांसप्लांट शौक पसंद नहीं है।
तो अभी लेट हो चुका है, आप सीड्स शुरू कर रहे हो ना, तो सीडलिंग ट्रे की बजाय, सीड ट्रे की बजाय या कप्स की बजाय सीधा गमले या ग्रो बैग में लगा कर देखो, बेटर रहेगा प्लांट, उसकी हेल्थ बेटर रहेगी। जिन्होंने पहले से ट्रे में लगाया था उन्हें तो अब शिफ्ट करना ही है। शिफ्ट करने के बाद जैसे मैंने कहा शेड में रखना है, दोपहर की धूप जो है ना वो कम से कम हफ्ता 10 दिन तो उसे ना मिले। वीडियो भी देखते रहना है, क्योंकि आप मुझसे अक्सर पूछते हो कैप्सिकम पर फ्लावर्स आते हैं गिर जाते हैं, कैप्सिकम छोटी सी रह जाती है गिर जाती है, उसका जवाब चाहिए ना, क्यों ऐसा होता है। अब समझते हैं कि कैप्सिकम को लगाना कब है। देखो, कैप्सिकम एक वार्म वेदर क्रॉप है, तो फ्रॉस्ट इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार जब सर्दियां खत्म हो जाती है ना, रातें भी ज़्यादा ठंडी नहीं रहती, दिन थोड़े वार्म हो जाते हैं, मॉडरेट सी नाइट्स हो जाती हैं, तब सही टेम्परेचर है इसके सीड्स लगाने का, या पौध से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे आजकल पंजाब में बिल्कुल सही मौसम है, आप इस वक्त भी सीड्स शुरू कर सकते हो, क्योंकि सर्दी डिले हो गई है, बरसातें आई थी, आपने सीड लगाए हैं। उसके बाद आप अक्सर मुझसे पूछते हो कि इसे कहाँ रखना है। सीड ट्रे को हमेशा पार्शियल शेड में रखना है, पूरे अंधेरे में भी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं। आपने सैपलिंग को भी ट्रांसफ़र किया है तो थोड़ा सेमी शेड दे दो। आपके वहाँ ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, ज़्यादा से मेरा मतलब है 35 डिग्री 30 डिग्री के बीच में रेंज कर रहा है टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये है कि आपको दोपहर की तेज़ वाली धूप से ना बचाना है कैप्सिकम के प्लांट को, ये बहुत ज़रूरी है। तब आप मतलब उसकी लोकेशन ही ऐसी रखो जहाँ दोपहर की धूप नहीं आती, सुबह शाम की अच्छी खासी धूप आती है, तब भी प्लांट जो है जलने से बच जाएगा। कैप्सिकम थोड़ा सा सेंसिटिव है इस मामले में। कैप्सिकम सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए ना एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट पसंद है, और मैंने तो जो फर्स्ट बैच शुरू किया था घर के अंदर शुरू किया था, क्योंकि बाहर तब भी सर्दी थी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर आप अभी भी हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर इन एरियाज़ में हो, या आप डाउन साउथ के भी हिल्स में रहते हो, ऊटी, मुन्नार और कर्नाटका के हिल्स, इस तरह से तमिलनाडु के हिल्स हैं, वहाँ आप रह रहे हो, तब भी आप इन्हें इंडोर्स शुरू कर लो, और जैसे ही मौसम और बेटर होगा आप आउटडोर्स जो है इन्हें शिफ्ट कर सकते हो। ओवरऑल आपको ये देखना है कि ट्रेज के अंदर हमेशा जर्मिनेशन का जो मीडियम है ना, वो कोकोपीट और परलाइट मिक्स करके, यही बेटर है। जब आप गमले या ग्रो बैग में डायरेक्टली सीड्स लगा रहे हो फिर तो वेल ड्रेनिंग मिक्स होना चाहिए, बस मतलब वेल ड्रेनिंग मिक्स मतलब जिसके अंदर सैंड भी हो, ताकि मिट्टी एकदम रुके नहीं, मतलब पानी एकदम रुके नहीं मिट्टी में, जब आप पानी दो तो ड्रेन हो जाए। अब बात करते हैं कि कैप्सिकम के सीडलिंग को जब आपको शिफ्ट करना है एक पॉट, कंटेनर या ज़मीन में, तो क्या करना है। जैसे मैंने कहा, ट्रांसप्लांट शॉक सेंसिटिव है कैप्सिकम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा मूवमेंट पसंद नहीं है, एक बार जहाँ बस गए ना वहाँ रहने दो हमें, तो ये भी उनमें से एक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है भिंडी, सनफ्लावर, इन्हें बिल्कुल भी मूवमेंट पसंद नहीं है। भिंडी का चांस तो बहुत ही कम हो जाता है, अगर आपने पहले कहीं और लगाई थी फिर आप शिफ्ट कर रहे हो, तो प्रिपेयर्ड रहो कि मतलब 20-30% पौधे मरेंगे। तो कैप्सिकम की बात अगर हम करें, जब आप इसे शिफ्ट कर रहे हो जेंटली शिफ्ट करना है। 5 गैलन के करीब का ग्रो बैग कंटेनर, मतलब 12 बाय 12, 15 बाय 12, 10 से 12 इंच की गहराई होनी चाहिए, 12 इंच का ही रेडियस भी होना चाहिए। इतने साइज का आप अगर ग्रो बैग या गमला या कंटेनर दोगे कैप्सिकम, तो कैप्सिकम खुशी से उगेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने शिफ्ट तभी करना है सीडलिंग जब उसमें ट्रू लीव्स आ जाएं, जब स्टेम जो है वो थोड़ी मोटी हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, समझ आ जाए कि पौधा अब चल जाएगा। रूट बॉल को ओवरऑल डिस्टर्ब मत करो, जगह बनाओ ग्रो बैग के अंदर, और ड्रेनेज होल्स होने चाहिए गमले, ग्रो बैग, कंटेनर सब में, नीचे से पानी निकल जाए, मिट्टी नहीं निकले। और उसके अंदर आपको इसे शिफ्ट करना है, दोपहर की तेज़ धूप से बचाना है, अच्छे से पानी देना है, कंसिस्टेंट मॉइस्चर ज़रूरी है कैप्सिकम के लिए। अब समझते हैं कि कैप्सिकम के लिए सॉइल मिक्स कैसा चाहिए। वेल ड्रेनिंग चाहिए, रेशो क्या होना चाहिए, मैं क्या यूज़ करती हूँ, 50% गार्डन सॉइल जैसी भी मिट्टी है, 30% कॉम्पोस्ट, चाहे वर्मी कॉम्पोस्ट, मैं घर पर कॉम्पोस्ट बनाती हूँ तो वो वाली कॉम्पोस्ट 80% हो गया,
10% कोकोपीट, 10% सैंड। 100 पे पहुंच गए हम। कोकोपीट इसलिए कि मिट्टी जल्दी नहीं सूखे, थोड़ा तो मॉइस्चर रिटेन्ड रहे। सैंड इसलिए कि मिट्टी वेल ड्रेनिंग रहे, पानी खड़ा ना रहे। अब जो डाउन साउथ है उनकी मिट्टी में सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही वेल ड्रेनिंग सॉइल है। हो सकता है कि आपको कॉम्पोस्ट का रेशो बढ़ाना पड़े वहाँ, तो अपनी मिट्टी अपने वहाँ के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छी बात होगी अगर आप शुरू में ही एक मुट्ठी नीम की खली, एक मुट्ठी बोन मील डाल दोगे प्लांट के अंदर, तो उसे जो न्यूट्रिशन चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए वो शुरू में ही मिल जाता है। लेकिन ऑप्शनल है, बोन मील नहीं डालना चाहते हो तो रॉक फॉस्फेट भी डाल सकते हो। अच्छा, इसमें ही एक चीज़ थी कि सॉइल पीएच जो है ना 6 से 7 के बीच में रहना चाहिए कैप्सिकम के केस में। अब ये उनके लिए है जो सच में बहुत इंटरेस्टेड हैं एक साइंटिफिक तरीके से प्रूफ के साथ गार्डनिंग करने में। तो एक मॉइस्चर मीटर आता है, मॉइस्चर पीएच और लाइट मीटर है वो असली में 3 in 1। उसके साथ आप सॉइल का पीएच जो है मेजर कर सकते हो और फिर घरेलू नुस्खों के साथ ही कुछ ना कुछ DIY तरीकों के साथ पीएच को एडजस्ट कर सकते हो। आप देखोगे कि प्लांट में ना अलग तरह की पॉजिटिव ग्रोथ आ जाती है जब आप इस तरह से भी गार्डनिंग को अप्रोच करते हो। तो ये पीएच मीटर जो है, इसमें आप मॉइस्चर मतलब पानी देना कब है प्लांट को वो भी पता चल जाएगा। ये प्लांट के लिए लाइट सही है या नहीं, अंधेरा तो नहीं है, वो भी वो मीटर बता देता है। सनलाइट की बात कर लेते हैं। कैप्सिकम को फुल सन चाहिए, जितना अच्छा सन होगा उतनी अच्छी फ्रूटिंग होगी, लेकिन जो हीट स्ट्रेस वाला टाइम आता है ना वो नहीं चाहिए। उस टाइम पे हो सकता है आपको कोई सन क्लॉथ, कोई ग्रीन नेट या पार्शियल शेड वाले एरिया में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो गुड सन चाहिए लेकिन हीट स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो अब ये एक डेलिकेट बैलेंस है। जब आपको भी गर्मियों में दोपहर में बहुत तेज़ अनबेरेबल धूप लगनी शुरू हो जाती है तो समझ जाओ कि प्लांट्स के लिए भी मुश्किल टाइम है, तब आपको उन्हें भी बचाना पड़ेगा। कैप्सिकम के केस में पानी कब देना है, कैसे देना है? देखो, पानी सुबह देना है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वाटरिंग जो है समर्स में बेस्ट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मॉनसून वगैरह में ध्यान से, आपको पता है पहले ही गीला है तो मत दो। ज़रूरत से ज़्यादा गीला होगा तो रूट रॉट होगा, ब्लॉसम एंड रॉट भी होगा। इनफ्रीक्वेंट वाटरिंग से, इनकंसिस्टेंट वाटरिंग से। कभी तो बहुत सूख रही है मिट्टी, कभी इतने इतने दिन सूख ही नहीं रही है। क्या होता है ब्लॉसम एंड रॉट? टमाटर में भी आपने देखा होगा ब्लॉसम एंड रॉट, फ्रूट के नीचे वाले हिस्से में काला काला हो जाता है, देखा है ना? फ्रूट जो है, सारे फ्रूट्स ही ऊपर से ठीक दिख रहे होते हैं, नीचे से जो है वो काले हो जाते हैं। कैप्सिकम में भी ऐसे होता है। ब्लॉसम एंड रॉट बहुत बार कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है, तो उसको फिक्स करने के लिए इसीलिए मैंने कहा था बोन मील डाल लेना। सिर्फ कंपोस्ट से जो है, मतलब नाइट्रोजन ही सिर्फ मिले और कुछ मिले ही ना तो गड़बड़ हो जाती है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है। इसलिए शुरू में ही आप वो भी डालो, बोन मील डालो, क्रश्ड एग शेल्स डाल सकते हो। कैप्सिकम के प्लांट को ना प्रूनिंग और पिंचिंग दोनों पसंद है। पिंचिंग मतलब इस तरह से पिंच करते हैं हम प्लांट को अर्ली स्टेजेस में, जब प्लांट छोटा है ना, उससे ना ब्रांचिंग होती है। जब ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी तो ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे तो ज़्यादा कैप्सिकम्स आएंगी। प्रूनिंग जो है, प्लांट थोड़ा मेच्योर हो जाता है जब बेटर एयर फ्लो के लिए, कीड़ा ना लग जाए, इन सब चीज़ों के लिए प्रूनिंग की जा सकती है, जिससे कि प्लांट थोड़ा बुशी हो जाता है। प्लस प्लांट के अंदर जो है ना दोबारा से फूल और फल देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। नहीं तो सिंगल स्टेम होगी, एक बार 1-2 कैप्सिकम्स आई और फिर प्लांट भी कहता है ओके अब मेरा लाइफ साइकिल खत्म हो गया। प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता है और उसमें फ्रूटिंग आती है ना तो हैवी हो जाता है, उससे प्लांट बेंड करता है, स्टेम्स के ब्रेक होने का चांस होता है या फ्रूट का चांस होता है सॉइल को टच करेगा। इसलिए सपोर्ट करना ज़रूरी है। बैम्बू स्टिक के साथ, नेट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ प्लांट को थोड़ा सीधा रखने की कोशिश करनी है, जिससे कि प्लांट बेटर हेल्थ में रहे। अच्छा, अब आ गए हम कॉमन प्रॉब्लम पर, फ्लावर ड्रॉप। फूल आते हैं कैप्सिकम पर और गिर जाते हैं। होता है ना ये आपके साथ भी? मुझे बहुत बार पूछा भी जाता है।
इनकंसिस्टेंट वाटरिंग, आज पानी दिया और फिर 10 दिन पानी ही नहीं दिया, वो सूख गया, पौधा मुरझा रहा है, फिर आपने 10 दिन के बाद इतना पानी दे दिया, आपको टेंशन हो गई, आपने सुबह भी दे दिया, शाम को भी दे दिया, तो फूल गिर जाते हैं। फिर फूल और क्यों गिरते हैं? जब स्ट्रेस मिलता है प्लांट को। कई बार दिन में बहुत तेज गर्मी आ जाती है, एकदम से गिरते हैं, रात में एकदम से ज़्यादा ठंड आ जाती है, तब भी गिरते हैं। तो इनको ना मॉडरेट टेम्परेचर पसंद है। जब टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, जैसे इस वक्त नॉर्थ इंडिया में काफ़ी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हुई, हम एकदम से पहले 35 तक पहुंच गए थे, फिर हम एकदम से 13 डिग्री पर आकर गिरे, दोबारा से लोगों को अपने स्वेटर्स और कंबल वगैरह निकालने पड़ गए। तो आप सोचो प्लांट क्या करेगा, प्लांट कहाँ जाए? तो उसका यही साइन है कि वो फ्लावर ड्रॉप होगा। जितना ज़्यादा मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा प्लांट को, उतना बढ़िया रहेगा। जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो कर लो, बाकी मौसम तो ऊपर वाले के हाथ में है। अब ज़रा पेस्ट की बात करते हैं कैप्सिकम के केस में। एफिड्स, वाइट फ्लाइज, थ्रिप्स और कैटरपिलर्स, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हो सकती हैं कैप्सिकम के अंदर। क्या करना है? पहले तो प्रिवेंटिव नीम ऑयल स्प्रे, हर 15 से 20 दिन में तो नीम ऑयल स्प्रे जो है शुरू कर दो, जैसे ही प्लांट जो है मीडियम हाइट का हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है, प्रूनिंग का रोल यहाँ आता है। एयर फ्लो बेटर करना है हमें। तो लग रहा है कि पौधा ना ज़्यादा घना हो रहा है, नीचे की पत्तियाँ उतार दो। एयर फ्लो जितना बेटर रहेगा, ये कीट पतंगे, जो हानिकारक कीट पतंगे हैं ना, पेस्ट्स हैं, इनका आने का चांस कम हो जाएगा। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग और स्टोरेज के बारे में। ऐसे ही हाथ से पकड़ के ट्विस्ट करके नहीं लेना है, कभी कभी पूरी की पूरी ब्रांच ही आ जाती है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। प्रॉपर शार्प सिजर्स या प्रूनर्स के साथ हार्वेस्टिंग करो, ताकि प्लांट भी जिंदा रह सके और आपको और भी फल दे पाए। हार्वेस्टिंग कब करनी है? जब फ्रूट जो है फर्म है और ग्लॉसी दिख रहा है। आप चाहो तो ग्रीन स्टेज पर भी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। वेट करना चाहते हो, कोई रेड येलो तो नहीं होना इसने, आपको नहीं याद है कि आपने कौन सी वाली वैरायटी लगाई थी, तब भी ठीक है। और स्टोरेज कैसे करनी है? एक कूल ड्राई प्लेस में। मॉइस्चर इसका दुश्मन है, फ्रिज में भी रख सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि मॉइस्चर जो है ना वो ज़्यादा ना हो। किसी ऐसे कंटेनर में मत रखो जो गीला है या मॉइस्चर कलेक्ट करेगा। फिर ये काफ़ी दिन तक, घर वाली कैप्सिकम जब मैं हार्वेस्ट करती हूँ, अभी तो हार्वेस्ट इस वक्त मिलना नहीं शुरू हुआ, बट ओवरऑल घर वाली जो कैप्सिकम होती है हफ्ता 10 दिन तक भी फ्रेश रह लेती है फ्रिज के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट्स चाहिए तो आपको बताना है इस प्लांट का नाम, साथ में अपना नाम और शहर लिखना। और स्क्रीन पर कुछ नाम आ रहे हैं जिन्होंने आउल पिछली वीडियो से करेक्ट आंसर दिया था। तो आशा करती हूँ वीडियो काम का लगा। इस मास्टर क्लास में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, और फिर भी कुछ आपके मन में क्वेश्चंस हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखना। प्लस वैसे भी आपके कमेंट्स और फीडबैक का मुझे वेट रहता है। जाते जाते कहना चाहती हूँ, मंजिलें क्या है? वो तो एक बहाना है, असली मज़ा तो रास्ते में आना जाना है। मतलब कैप्सिकम से क्या लिंकेज है इसका? देखो, जब आप प्लांट लगाओगे ना सीड से, फिर उसके बाद आप देखोगे बेबी प्लांट आएगा, फिर आप उसे शिफ्ट करोगे, फ्लावरिंग शुरू होगी, प्लांट घना होगा, कोई फ्लावर गिरेंगे, कुछ फ्रूट्स आएंगे, कोई छोटा फ्रूट ही खराब हो जाएगा, फिर कोई फ्रूट्स हेल्दी रहेंगे। ये जो जर्नी है ना, इसको एंजॉय करना। वो लास्ट का हार्वेस्ट जो फाइनली मिलता है वो तो कुछ पल के लिए ही रहता है, इसलिए पूरे सफ़र को ज़रूर एंजॉय करना। जो आप सीखोगे ना उस सफ़र के दौरान बहुत वैल्यूएबल होगा, और इस चीज़ को आप लाइफ की किसी भी बात पर अप्लाई कर सकते हो। अपना ध्यान रखना है, और गेट माय हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।